नियम डाला है। तुमने भी आपको खुलवाने का मुझे विवाद नहीं करना है। आपको आप प्लान टेंडर में डाल दिया करो, मेयर का है। बट अब तो नियम है, नियम के साथ पिछले बार भी ये लोग तो खुद कह रहे हैं कि वहां ठेकेदार खुद खड़े थे वहां पर। तुमने किसको आगे वो ठेकेदार जी टेंडर तो मैं नहीं करा रहा, टेंडर तुम लोग करा रहे हो। बताओ भाई, नियम मेरे को यहाँ बताया है। आपको जो तो ये तो अध्यक्ष है, अगर ये कह रहे तो भाई खुलवा लो आप। खुलवा लो, जाओ ले जाओ। कोई आपत्ति इन्होंने तो पहले कह दिया था वहाँ खुलवा लो, मगर तो ये तो बोल रहे हैं, वही पूछ रहे थे, हम तो बैठे इसी नहीं खुलवा में रहे आएंगे तो खोल नहीं, जब वो सुबह से बैठे भी है वहाँ 12-13 लोग वहाँ पे आएंगे सब आएंगे आपको तो पता है। नहीं वहाँ यार वो उनकी सीट भी नहीं है, वो इनको मावना नहीं है, आपको मावना चाहिए। ये तो मेरी सीट है निगम। तो आप वहाँ चलो ना, फिर ये यहाँ क्यों बैठेंगी? इनकी सीट ये भी नहीं है। देखो 10-12 जब से मैं आया हूँ, जब से मैं मुझे नहीं पहले क्या होता देखो, मैं आया हूँ, पिछले बार भी टेंडर हुआ होगा, ऐसे नहीं चलेगा। हर टेंडर हुआ होगा। अब ये मैंने नहीं आप एक बार बताओ, ये सम्मान रहेगा कि आप उस कुर्सी में बैठेंगे, ये किस चेयर में बैठेंगे? जो आदमी टेंडर करा रहा है उससे पूछो ना। ये मेरे साथ की वहाँ लगवाते हैं। नहीं हमें अरे नहीं लगवानी। हमने क्या करा सर? ये तो नगर निगम कार्यालय लिखा है सर, उसमें हम ये विभाग करा रहा है। अब ये बताओ कि कमेटी में आप हो, मैं भी हूं। इन्होंने क्या स्थान चिन्हित किया है और किसको कहां बुलाया बताओ भाई। नगर निगम कार्यालय कहा है सर, हम नहीं पता नहीं कितनी बार टेंडर वहाँ हो चुके हैं ना। ये तो हम ही है क्या? और कार्यालय कहाँ है? कार्यालय तो यही है निगम कार्यालय। नहीं अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ये है या भाई साहब? यार हेड ये है या भाई साहब? अगर ये कह रही है तो ये कह रहा हूँ कि कार्यालय कहाँ है? तो नहीं पूछना चाह रहे कैंप कार्यालय है या कार्यालय नगर निगम, ये पूछना चाह रहे हैं हम भी इसलिए यार अध्यक्ष ये है, इनकी बात कोई रहेगी या नहीं रहेगी? बात अच्छा नहीं रहेगी। बेचारे इतने लोग आए हुए हैं तो यहाँ खोल लो, उसमें क्या दिक्कत हो गई? यहाँ बोल लो उसमें क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे जाएगा तो उसमें कोई आफत आ जाएगी किसी को? देखिए आप भी सम्मानित हो, आप भी आप बैठे कार्यालय तो ये है, उसमें नाम चेंज होना चाहिए ना फिर। बैठाओ ना ये तो बात सही बात कार्य तो ये मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो ना। मुझे भी बताया गया कि टेंडर यहाँ खोलेंगे, तुमने क्या बताया यहाँ बोला ना मेरे को। और इन्होंने छोटी सी बात का जवाब दे दो। आप यहाँ अधिकारियों के सबके हेड हो, आप कहोगे यहाँ खुलने चाहिए तो यहीं खुलेंगे ना। और आपसे ऊपर ये है, ये कह रही वहाँ खुलेंगे तो वहाँ क्यों नहीं खुलेंगे? नहीं मैं मना कर रहा हूँ, चलो चलो चले जाओ, चलो चले जाओ, मना कर रहा हूँ, चले जाओ। एक तरफ ऐसे कह रहे थे वो सारी नहीं एक साल से मैडम देखो, मैडम आप देखो ये सत्य बोल रहे हैं सबके सामने। पिछले बार अभी टेंडर मेरे ऑफिस में खुले, आपको शोभा नहीं दे रहा, मैडम खड़ी हुई है, आप बैठो, आपको शोभा नहीं दे रहा, आपको शोभा नहीं दे रहा। मैडम तो बैठो कहते रहूं मैं, मैंने खड़े मैडम खड़ी है, आपको बैठना ही नहीं जब तक मैडम खड़ी है। मैडम आई, मैंने उन्हीं को कहा मैडम मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बैठूंगा। नहीं आपको शोभा नहीं दे रहा, आप कोई नई पार्टी डालना चाह रहे हो, अलग बात है। वहाँ खुले उसमें खोल दो जहाँ मर्जी, आप क्यों परेशान? नहीं वहाँ खुले नहीं है भाई, वहाँ मेयर साहब है, ये अल्ली छंदी जगह नहीं कह रहे, मेयर साहब के कार्यालय में खुल रहे हैं। ये भी तो कार्यालय मेरे साथ है, ये कहीं अलग थोड़ी ना होगी। हाँ तो इनको इधर बैठाओ, मेयर साहब वहाँ बैठे, इधर बैठाओ मेयर साहब। बात है कि आप इधर आप वहाँ बैठो, ये यहाँ बैठे, ये शोभा नहीं दे रहा, ये हरिद्वार की 2 लाख जनता को शोभा नहीं दे रहा। कुर्सी लगा लीजिए ना, नहीं वहाँ क्यों लगवा देंगे कुर्सी? हम अरे लगी होनी चाहिए, बढ़िया कुर्सी लगा दें। मेयर साहब को लगी होनी चाहिए कुर्सी। आप मेयर साहब को बुलाए तो पहले कुर्सी लगा दीजिए। नहीं मेयर साहब नहीं खुलेगा। क्या हो गया? भाई चलो हुआ क्या? चलो यार, चलो किसको पार्षद नहीं चलो ये है हटवाओ ना, पास करा दो, हटवाओ। जितने कांग्रेस की नेता से उन्होंने दे रखी है, पहले पालिका अपने कर्मचारी को देनी चुंगी। 1.5 साल से कब्जा हो रहा है, खाली कराओ पहले। बहुत सारे कांग्रेस पुरुषोत्तम शर्मा ने दुकान नगर पालिका की वो खाली कराओ पहले। जो कांग्रेस के नेता कब्जा करो फिर अलर्ट कराओ। भाजपा की 5% की संपत्ति नहीं। वाह भाई वाह, पहले जमाने में कब्जा करा लो फिर अलर्ट कर दो।
दिया। फ्री का माल है, 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भाई साहब पहले खाली कराओ चुंगी, जो नगर निगम की चुंगी है चंडी घाट पुल पे कराओ ना, आपकी आप कराओ। कांग्रेस के नेताओं ने चुंगी ले रखी। आपकी सत्ता है, आपके बड़े बड़े मंत्री रहे, आपकी सरकार नहीं नहीं मेयर साहब आपका सम्मान है, लेकिन आप ये हल्की बात कर रहे हैं। आप खाली कराओ, आपकी सरकार है। आप एक भी दिखाई नहीं दे रहा आपको शहर में झाड़ू लगनी नहीं। हमें सब कुछ दिखाई दे रहा नहीं दे रहा ना। मैं लगाऊं झाड़ू, मेरे साथ लगाएंगे वो, मेयर साहब लगवाएंगी लगवाएंगी वो नगर मांगा है। कहा आपने। हम तो इसीलिए लड़ने बैठे, सलाह मेरे को लोग व्हाट्सएप कर रहे कि सलाह टूटे पड़े। आपको चिंता नहीं, आप ठेकेदारों की चिंता करें, आपके कार्रवाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठेकेदार का पेमेंट ना भाई साहब कर रहे, किसी फाइल पे अनुमोदन नहीं दिखा सकते आप। वो साला कासा ग्रीन कूड़े के ढेर लगे हुए मेरे यहाँ। कासा ग्रीन पे कैसे लगाना हुआ आपसे? अरे मेयर साहब का साइन दिखाओ ना, एक भी पेमेंट पे। ये कोई बात नहीं होती भाई साहब। अरे लड़ेंगे, इसे भी लड़ेंगे। एक भी ठेकेदार के पेमेंट पे, लेकिन भाई साहब टेंडर खोल रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? भाई साहब कर रहे पेमेंट, चाहे वो निर्माण के हो, चाहे अनुमोदन नहीं दिखा सकते आप। कासा ग्रीन का हो, केएल मैदान का हो, सब पे भाई साहब होता है, आप विरोध करते हो, और जो शहर का काम है उसमें आप विरोध कर रहे हो। तो देखो बात सुनो, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। हम तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर मेयर साहब को चलो शर्मा जी हो गया, नया टेंडर कर लिया, नहीं ऐसे कैंसिल करो टेंडर को। आप मेरे साथ करो, मेयर साहब वहीं डालो इसमें, वहीं आएंगे हम सब लोग। करवा लो। भाई जहाँ की सूचना दी हम वहाँ आ गए। आपने इसमें नगर निगम कार्यालय लिखा हुआ है, अगर आप इसमें मेयर कार्यालय लिखोगे तो ठेकेदार वहीं जाएंगे। हम लोग सब वहीं आएंगे। निगम से मैं काम करो कायदे से भाई, ये धींगा मुश्किल ना करो यहाँ पर। भाई आप मालिक हो, पर्टिकुलर आपका कार्यालय। नहीं नहीं बात सुनो, मैं हर चीज में आप कैसे करते हो? अरे भाई मेरे को इंदर ने टेंडर निकाला है, मेरे को नहीं बताया गया था कि वहां का यहाँ तो बात जब आप मेरे को बोल मैं देखो मैं ना झगड़ा करने वाला प्रवृत्ति का आदमी काम करता था, आपने देखा भी है। हमें भाई साहब 20 साल हो गए। मैं देखो मैं आपसे लगातार मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल हो गए लगातार। मैं आपको बहस नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। अब आपको अगर बहस ही करनी है तो फिर क्या करते हैं आप बताइए। मेरे को इंदर ये निर्माण से निकल गया, इंदर क्या निकलता है, इसने इनको बोला यहाँ पर टेंडर खुलने वाला है, ये बोला नहीं बोला था, इसने भी बोला कि सारे ठेकेदार यहाँ में। लेकिन आप बताओ ना क्या बात है। 2 बार तो श्याम सुंदर जी की वो मेरे साथ से बात होगी। ये खड़े श्याम सुंदर जी। अभी क्या टेंडर का आप ये देखें कि जब ये टेंडर हर समय हमारे उस ऑफिस पे ही होते हैं, सुबह से यही बोल रहे कि तुम्हारे यहाँ ऑफिस में खुलने वाले हैं, अब मैं इतनी देर से बैठी हूँ और खुलवा यहाँ रहे, ये तो गलत हो रहा है ना। और मैं आई तो यहाँ पे टेंडर खुलने वाले थे, वो तो मैं एकदम पहुंची यहाँ पे, अध्यक्ष में हूँ, अब मेरे उसमें खुलने चाहिए। ये मनमानी हो रही है यहाँ पे, और क्या हो रहा है? कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आती है सब। अब ये तो मिली भगत है सभी की यहाँ पे। तो क्या चोरी छिपे भाजपा पार्षदों की मौजूदगी में टेंडर अब आप देख ही रहे हो, आप सभी कुछ देख रहे हो, आपने अंदर सब कुछ देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो अभी आई हूँ यहाँ पे। तो अब क्या आश्वासन दिया आपने जो विरोध किया? अब ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद खुलेंगे। अरे 1 हफ्ते बाद खुले, 2 हफ्ते बाद खुलो, कम से कम आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए कि मेरे कार्यालय में खुलेंगे। सही होनी चाहिए ना रिपोर्ट, बिल जो भी होनी चाहिए। आप तो गुमराह कर रहे हो लोगों को। ये कौन से काम होने हैं टेंडर खुलने? ये फूल फरोशी का है जो आप ये, और हमारा पार्किंग का है, ये टेंडर खुलने हैं। ये हमेशा वहीं पे खुलते हैं मेरे ऑफिस में, और मुझे जब सूचना मिलती है मैं तुरंत बैठी रहती हूँ। क्या मुझे रात भी हो जा तब भी मैं जाती नहीं हूँ वहाँ से। और सूचना सुबह से दे रहे कि आपके कार्यालय में टेंडर खुलेंगे मैडम। ठीक है भाई, सारे काम छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं, पागल हैं हम? ये अपनी मनमानी चलाएंगे ये। तो किसको लाभ पहुंचाना है? आप देख ही रहे हो किसको लाभ पहुँचाना, सब आप कुछ आपने देखा है। हाँ, कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। हमने तो धूल झोंक रखी है अपनी आंखों में। खिचड़ी ये है कि जो ये उस पार्टी के जो है लोग बैठे हुए यहाँ पे जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये उस पार्टी के लोग हैं। आप सब समझ सकते हैं ये मेरे ख्याल से हरिद्वार नगर निगम में ये परिपाटी शुरू हुई है कि जो है मेयर से केवल जो है कार्य शुरू होने से पहले अनुमति लेंगे, लेकिन कार्य के पश्चात जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तो ना कोई जानकारी देंगे काम हुआ या नहीं हुआ, कोई सामग्री खरीदी तो किस घटिया क्वालिटी की थी, अच्छी क्वालिटी की थी, क्या था क्या नहीं था, तो पेमेंट जब होगा उस समय कोई अनुमोदन नहीं लिया जाएगा। अंदर क्या हो रहा था अभी? और इसमें इस कारण ये हो रहा है जो मेयर साहब का अनुमोदन नहीं लिया जा रहा, उसमें जिस तरह से अभी कुछ लोग जो है पार्षद हमारे उठा रहे थे कि शहर डेंगू से सड़ रहा, शहर कूड़े से सड़ रहा, शहर उससे, तो कूड़े की पेमेंट तो सब हमारे माननीय नगर आयुक्त जी कर रहे हैं, किसी फाइल पे तो माननीय मेयर साहब के हस्ताक्षर नहीं है, चाहे वो निर्माण संबंधी है। तो मतलब ये वो है कि खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी।
और सब बंदर बाट चल रही, मिलीभगत चल रही। निगम को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति इन लोगों ने पहुंचा दी। और जैसे पहले निर्माण के टेंडर होते थे तो बिलो जाया करते थे, वो 20% बिलो, 30% बिलो, 40% बिलो। अब जो है पूर्णतया सेटिंग होके काम बांट दिए जाते हैं, जिससे जो है जीएसटी का भी हानि हो रही है राज्य सरकार के कर की, और निगम को तो करोड़ों रुपए की हो रही है, और उसमें बंदर बांट हो रही, खुला खेल हो रहा। और अभी गत दिनों ही देखा होगा, एक आमिर नाम का लड़का है, उसने शिकायत करी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया इनके द्वारा, और जबकि उसका 17 लाख का पेमेंट बकाया है। अगर किसी ने पेमेंट मांग लिया, एक काम 100 रुपये का इन्होंने 1 लाख रुपए का 1 लाख में दिया, तो उसने कहा मैं 1 लाख रुपए वाला काम आपका 90,000 रुपए में करने के लिए तैयार हूँ, तो उसने एक एप्लीकेशन भी दी। तो जो आदमी इस बंदर बाट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको ये ब्लैक लिस्ट कर देंगे बहुमत के आधार पर। तो ये जो है रवैया अपना रहे हैं, और निगम को जो है करोड़